महावीर स्वामी की जय। प्रथम मेरे अनंत अनंत आस्था के आयम परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजित मम श्रद्धा मम आराध्या गुरुदेव के चरणों में वंदन। मम श्रद्धा गुरुमैया के चरणों में वंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित धर्माभिलाषी मुमुक्षु आत्माओं, आज वैसे तो गुरुदेव को सुनने का ही मन था, परंतु उनकी आज्ञा थी कि आपको भी कुछ न कुछ फरमाना है और बिना किसी भूमिका के आवाज़ ना करें। बिना किसी भूमिका के एक छोटा सा सवाल आपसे परमात्मा महावीर के परम उपासक, एक श्रावक, एक राजा जिनका नाम श्रेणिक, और जब उन्हें पता चला कि उनका मृत्यु के उपरांत जो अगला भव है वो नरक में होने वाला है, तो आपको पता है उन्होंने प्रभु से क्या पूछा था? प्रभु आपने कहा है मेरा अगला भव नरक में है। अगर कोई डॉक्टर हमें ये कहता है कि आपको ये बीमारी है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? आप तो डॉक्टर है ना, आपके पास कोई दवाई होगी, कोई ट्रीटमेंट भी होगा। अगर कोरोना आया है तो उसका इलाज भी होगा ही। कुर्सियों को एक बार खिसका ले सारे, ताकि मैं आराम से आपको सुना सकूं। परमात्मा से पूछा, प्रभु अगर मेरा नरक जाना निश्चित है, और केवल ज्ञानी प्रभु से ये सवाल पूछा गया था, मेरा नरक जाना निश्चित है। आप तो कहते हैं कि शुभ काम करके जो हमारी कर्मों की स्थिति है उसको घटाया भी जा सकता है, उसको कम भी किया जा सकता है। दूसरे भी बहुत से ऑप्शन हैं, और कोई ऑप्शन होगा, और कोई रास्ता और कोई उपाय होगा, आप वो बता दो। कोई तो ट्रीटमेंट होगा। तो प्रभु ने क्या बताया था? उपाय बताए थे कि नहीं? अच्छा, याद है, हमारी बहनों ने इशारा कर दिया, बताए थे उपाय। आपने कभी सोचा कि केवल ज्ञानी प्रभु को तो पता है कि वो उपाय तो लगने वाले नहीं है। केवल ज्ञानी परमात्मा मिथ्या कभी बोलते नहीं है। अपने केवल ज्ञान में उन्होंने कंफर्म देख लिया है कि राजा श्रेणिक को नरक में ही जाना है। फिर भी उन्होंने कुछ उपाय बताए, और उस एक उपाय की बात मैं आपके सामने ला रही हूँ। वो एक उपाय की सामायिक को खरीदना है, सामायिक करनी नहीं है। आप राजा श्रेणिक से कह रहे हैं कि आप पूनिया श्रावक की सामायिक खरीदना। अब परमात्मा के श्रावक तो बहुत हैं। उन श्रावकों में से एक श्रावक का नाम, जिनका उपासक दशांग सूत्र में वर्णन भी नहीं आता है, 10 श्रावकों में नाम नहीं आता है, परंतु परमात्मा ने फरमाया कि पूनिया श्रावक की सामायिक खरीद करके लानी है, सामायिक करनी नहीं है, सामायिक करवानी भी नहीं है, पर जो कर रहा है उससे क्या करना है? परचेज करना है। राजा श्रेणिक के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। राजा श्रेणिक के लिए तो बहुत छोटी सी बात थी। आज आपको, कल मैं गुरुदेव के पास बैठी हुई थी तो प्रेरणा दे रहे थे सामायिक के वस्त्र पहनने के लिए श्रावकों से, कि सामायिक के वस्त्र का महत्व क्या है। हमें जब ये पता चल जाएगा कि ये जो ड्रेस है इसका भी प्रभाव है, ये जो यूनिफॉर्म है ये जिन शासन के परमात्मा तीर्थंकर का दिया हुआ ड्रेस है। अगर आज आपको पता है आजकल ट्रेंड में आपके जीन टॉप चल रहे हैं, वेस्टर्न चल रहे हैं, आपके आउटफिट जो है साड़ियों ने जगह घटा ली है, धोती कुर्ते ने जगह अपनी कम कर ली है, उसकी जगह पर क्या आ गया है? अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति कोई पुराने ज़माने के कपड़े पहनकर आ जाए ना, तो आप उसे क्या कहोगे?
सोच बदलो थोड़ी, घूंघट कानू काट रखे है, अच्छा लगता है आजकल दे मॉडर्न बनो। जब हमें वो ड्रेस प्रभावित करती है, वो ड्रेस, वो लुक, किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला लुक हमें क्या आकर्षित करता है? व्यक्ति की वेशभूषा हमें आकर्षित करती है। अगर वो अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, अच्छे से उसने अपना ड्रेस पहना हुआ है, तो हम उसकी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। और अगर वो भले ही कितना ही पैसे वाला हो पर अच्छा ड्रेसअप उसका नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही समझ करके इग्नोर मार करके चले जाते हैं। तब मैंने गुरुदेव की बात को थोड़ा सा सुना तो मेरे मन में आया कि कल मुझे शायद इसके बारे में थोड़ा कुछ इसलिए कहना है क्योंकि उन श्रावकों ने कहा मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो मुझे उस जवाब में कि कंफर्टेबल फील कैसे नहीं होगा, ये तो प्रभु का दिया हुआ वेश है। इस वेश के लिए देवता तरसते हैं। इस वेश को पहनने के लिए चरित्र आत्माएं कितने भव तक संयम की आराधना करती हैं। जिन शासन के प्रति जब हमारा समर्पण भाव आता है, जब किसी स्कूल में आपकी एडमिशन होती है तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है? यूनिफॉर्म ही दी जाती है। तो इसका मतलब है कि प्रभु का यूनिफॉर्म अगर हमने पहन लिया है तो अब प्रभु के पथ पर जाने में देर भी नहीं लगेगी। और प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए परमात्मा का वेश पहनना कितना जरूरी है, क्योंकि देवता लोग अगर आकर्षित होते हैं, अगर वो किसी को वंदन करते हैं तो वो चरित्र आत्माएं हैं। और 48 मिनट की सामायिक भी चारित्र सिखाती है। वो 48 मिनट की सामायिक सिखाती है कि जिंदगी पर्यंत का संयम कैसा है, और वो संयम केवल खरीदना है। 48 मिनट का ही, सिर्फ 48 मिनट की सामायिक बोली थी कि पुनिया श्रावक से जाकर के खरीद करके ले आना, कोई मुश्किल नहीं है। और आज आपने तो इतनी सामायिकें तो नवा शहर वालों ने तो अपने जीवन में एक सामायिक प्रभु ने उसके बदले में, एक सामायिक के बदले में राजा श्रेणी को क्या मिलने वाला था? टल जाता, नरक टल जाता। सिर्फ एक सामायिक की कीमत, वैसे तो सामायिक की कीमत अनमोल है, पर राजा श्रेणी की एक सामायिक खरीदने से उनका नरक का बंधन टल जाता। तो आपकी तो कितनी सामायिकें रोज की होती है या नहीं होती तो कर सकते हो। अपने आप को इतना भी गया बीता हम समझ लेते हैं कि महाराज जी मेरे तो बैठे ही नहीं जाता, महाराज जी लत्ता दुख दी है, महाराज जी कमर दुख दी है। तो 48 मिनट की सामायिक हमें प्रभु के उस सिंहासन पर बैठने का मौका मिलता है, बीत राग बनने का वो मौका सामायिक देती है। और हम क्या कहते हैं, महाराज जी टाइम ही नहीं मिलता। आज की युवा पीढ़ी, सच्चाई कड़वी लग सकती है, पर अगर कहे कोई भी महाराज साहब कि आप सामायिक करना, आप थोड़ी देर के लिए प्रवचन में आना, तो मोबाइल में 2 घंटे मोबाइल देखते हुए कमर दर्द नहीं होती है। बच्चों को कभी मैं देखती हूँ डोरेमोन देख रहे हैं, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े कैसे भी पड़े हैं, पर उसी बच्चे को स्थानक में लाकर एक आसन पर बिठा करके आप नहीं दिखा सकते महाराज जी बहुत शरारती है। क्योंकि जब हम अभी तक इस बात को नहीं समझे हैं तो आने वाली पीढ़ी तो कैसे ही समझेगी। और हमारा ध्यान किस में है, आपका ध्यान किस में है कि महाराज जी कामवाली ने आना है, महाराज जी की करिए, जिम्मेदारियां कर देनी है, समायिक करन दी वेल ही नहीं मिलती, मुपत्ती लैके बहनी आ, बस अड़चना ही आ जाती है। महाराज जी जब अड़चन टुटूगी ना, महाराज जी अंतराय बहुत आती है। लोगों के जवाब मुझे ये सुनने मिलते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, महाराज जी जब अंतराय टूटूगी ना, मैं 20 समायिका इकट्ठियाँ कर लेनी है। तोड़ने से टूटेगी, अपने आप थोड़ी टूटेगी। और आज की सिचुएशन कैसी है, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार,
तेरी माला जपना एक बार, प्रभु तेरी माला जपना एक बार। 3 बार भी भोजन कम ही है, क्योंकि आजकल तो जब भूख लगी तभी खा लिया। आजकल तो ज़ोमैटो है, ऑर्डर कर दिया, घर में बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक ज़माना था कि चूल्हा जलाना पड़ेगा, लकड़ियाँ लानी पड़ेगी, आग सुलगानी पड़ेगी, और धीरे धीरे गैस ने वो स्थान लिया, माइक्रोवेव ने स्थान लिया। अब तो वो भी क्या हो गए हैं, पीछे हो गए हैं। ज़ोमैटो आ गए, ऑर्डर करो, बना के देना है कि नहीं, मैं ऑर्डर करने लग गया। तुसी सोच लो बना के देना तो ठीक है, नहीं तो आप तो ऑर्डर करके मंगा ही लाएंगे। और अब कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक समय था जब भोजन 3 समय ही किया जाता था, पर अब तो जब भूख लगी, जब मैं बच्चों से सुनती हूँ महाराज जी रात को 2 बजे ऑर्डर कर देते हैं। मुझे लगता है रात को 2 बजे किसको भूख लगती है, क्योंकि हमें शायद एक्सपीरियंस नहीं है। वो कहते हैं रात को 2 बजे भूख लगती है, हम मंगाते हैं और हम खाते हैं। और सिचुएशन क्या है, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, प्रभु तेरी माला जपना एक बार, प्रभु तेरी माला जपना एक बार। पहली बार माला जपने बैठी, पहली बार माला जपने बैठी। आजकल तो एक हमारे पास 24 घंटे के लिए, भले ही बच्चे पास में नहीं है तो भी सर जाएगा, पत्नी पास में नहीं है तो भी सर जाएगा, किसके बिना नहीं सरता, अपने आप ही बोल देते, मैंने नहीं बोला। और हमारे पास हमारा फ़ोन होना चाहिए, बाकी चाहे कोई रहो या ना रहो। और पहले ज़माने में तो पता होता था कि मम्मी कित्थे गई है, पापा कित्थे हैं, बच्चे कित्थे हैं। और आजकल तो एक ही घर में रहते हैं, फ़ोन करके हाँ जी बेटा नाश्ता रेडी है आ जाओ। तो सिचुएशन क्या है कि वर्तमान सिचुएशन, आ गई पड़ोसन करने लगी बात, आ गई पड़ोसन करने लगी बात, रख दी माला। अभी सिचुएशन कहती महाराज जी मेरे माला कर दे, मेरे हाथ बहुत दुखते हैं महाराज जी, मेरी उंगलियां का जोर लगता है, मैनू महाराज जी गठिया होया है, मेरे हाथ नहीं टिकते। मैं भी सुनती हूँ जवाब। और जब कोई पड़ोसन आ जाए उसके साथ हाथ कैसे चलते, ओ नहीं वो पिछली गली वाली नहीं हैगी, उधर ली छाड़, ओ नहीं मैं तो ओदी गल करती पई सी। तब हाथ इतने लंबे लंबे अपने आप चलते, तब वो गठिया या सर्वाइकल सब साइड पर रह जाता है। और सिचुएशन क्या होती है, रख दी माला चलन लगे हाथ, रख दी माला चलन लगे हाथ, प्रभु तेरी माला जपना एक बार, प्रभु तेरी माला जपना एक बार। दूजी बार माला जपने बैठी, दूजी बार माला जपने बैठी। महाराज जी ने पचखान कराई सी, माला रोज करनी, एक माला रोज करनी है। अब प्रभास मुनि जी जैसे आपको फोर्स करें कि मैं थोड़े घरे आए, तुसी जरूर आना है, माला एक जरूर करनी है। कल मैं देख रही थी महाराज जी माला दे रहे थे, तो माला का पचखान, महाराज जी मैं माला करन दी सोच दी हाँ, बस लेके बैठी सी माला। और दूसरी बार भी सोचा कि महाराज जी ने पचखान दिता है, महाराज जी नवे शहर आए हैं, माला करनी चाहिए, हाथ च फड़ भी ली माला। और सिचुएशन क्या बनी, दूजी बार माला जपने बैठी, दूजी बार माला जपने बैठी। आ गई बहू पटक गई लाल, आ गई बहू पटक लाल। मम्मी वाला इनू खड़ा लो, मैं होर भी काम करने हैं। तो आपने क्या किया, चल पहला महाराज जी मैं समाइक तो कर लूँगी, पर तुसी अगार रख दियो पोते का, मेरा पोता मेरे नाल लगता है। 50 मिनट की बात है, उसमें भी हमने छूट रख ली है, उसमें भी हमने अभी पोते का मोह नहीं छोड़ा है। तो सोचे हम कहाँ जा रहे हैं, एक ही तो सामायिक करनी है, और एक सामायिक की कीमत प्रभु ने क्या बताई है। और जब आ गई बहू पटक गई लाल,
बाल, रख दी माला खिलाने लगी बाल, रख दी माला खिलाने लगी बाल। राम तेरी माला जपना एक बार, राम तेरी माला जपना एक बार। तीजी बार माला जपने बैठी, तीजी बार माला जपने बैठी। आ गई बेटी जवाई लेके साथ, आ गई बेटी जवाई लेके साथ। जो सासू माना खुद कभी बेड की चादर झिड़कती भी नहीं है, छंडती भी नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਤਬ गोडे दे दर्द भी ठीक हो जाते हैं, हाथ भी ठीक हो जाता है। और तब सिचुएशन क्या होती है, रख दी माला बिछाने लगी खाट, रख दी माला बिछाने लगी खाट। प्रभु तेरी माला जपना एक बार, प्रभु तेरी माला जपना एक बार। चौथी बार माला जपने बैठी, चौथी बार माला जपने बैठी। आ गई सैया परोसन लगी थाल, आ गई सैया परोसन लगी थाल। मेरे वर्गे किसी ने कहता कि राती कर लिया करो, राती की काम हुंदा महाराज जी, राती तो इन्होंने आना हुंदा है। पूरे दिन दे वो आए नहीं, अगला राती आया, अगला कहता हुण तुसीं समाइकल लेके बैठे हो। महाराज जी दो गल्लां भी करनियां हुंदियां, धी विआहनी है, नूं लियानी है, फिर किहड़े वेले बंदा गल्लां करे। घर की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका क्या कहना रहता है, महाराज जी राती तो टाइम हुंदा है, दिने किहदे कोल टाइम है, दिने तो सारे बाहर गए हुंदे, फिर राती समाई की नहीं हुंदी। तो समाई के वक्त हमारा बहाना क्या होता है, चौथी बार माला जपने बैठी, चौथी बार माला जपने बैठी। आ गई सैया परोसन लगी थाल, आ गई सैया परोसन लगी थाल। रख दी माला करने लगी बात, रख दी माला करने लगी बात। प्रभु तेरी माला जपना एक बार, प्रभु तेरी माला जपना एक बार। पांचवी बार माला जपने बैठी, पांचवी बार माला जपने बैठी। आ गई दूत पकड़ लिया हाथ, आ गई दूत पकड़ लिया हाथ। लास्ट टाइम आ गया, हुन तो माला कर लो, हुन समाइका कर लो। अभी अभी की बात है, लुधियाना में हम किसी के घर पे रुके, शायद वो होंगे 70 साल के, तो बड़े महाराज जी उनको पचखान करा रहे थे। हुन तो पुत्त ब्याहे गए, नुआ ने घर सांभ लिया, हुन समाइक तो पचखान ले लो। महाराज जी मैं समाइक तो पचखान नहीं ले सकती। मैं उनकी शक्ल देख रही थी कि इतना कॉन्फिडेंस किसी में कैसे हो सकता है कि अगले भव का पता नहीं है, और सामायिक सिर्फ एक करने से एक नरक टूट सकता है, तो जिंदगी की 7 सामायिकों से 7 नरक तो टूट ही जाएंगे ना। ये प्रभु ने हमारे लिए बताया था। राजा श्रेणी का तो उनको पता था कि कंफर्म है, पर राजा श्रेणी के माध्यम से वो हमें बताना चाहते थे कि एक सामायिक खरीदने से ये लाभ हो सकता है, तो करने से तो कितना ही लाभ होगा। और जब लास्ट में घुटने काम नहीं कर रहे, सांस चढ़ रहा है, और फिर मैं सोचूं महाराज जी मैंने पचखान दे दो, माला करला, पर कमर दर्द है और बैठा नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, कफ बलगम से सांस नहीं आ रहा, और फिर आखिर में कौन आएगा, आ गए दूत पकड़ लिया हाथ, आ गए दूत पकड़ लिया हाथ। रख दो माला चलो मेरे साथ, रख दो माला चलो मेरे साथ। प्रभु तेरी माला जपना
तो राजा सैनिक के माध्यम से प्रभु ने हमें समझाया कि संसार के काम कितना भी कर लें पर सामायिक की कीमत क्या है। वैसे तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है पर मैंने घड़ी अभी अभी देखी है क्योंकि मुझे गुरुदेव को सुनना है, इतने साल हो गए सुना नहीं है, तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि पुण्य शावक की वो सामायिक सिर्फ खरीदनी थी, इतनी अनमोल थी कि प्रभु ने कहा कि 64 इंद्र मिलकर के अपनी सारी संपत्ति भी दे दें। एक देवलोक के देवता सामान्य से देव भी नहीं, सभी इंद्र मिलकर के ये पूरी की पूरी अपने देवलोकों की संपत्ति भी दे दें, वो भी एक सामायिक के लिए कम है, उससे भी खरीदी नहीं जा सकती। तो प्रभु का कहना था कि सामायिक अनमोल है और आज अगर आप सामायिक की प्रॉपर ड्रेस पहनते हैं, सामायिक की वेशभूषा में आते हैं, तो अपने आप कल सामायिक के भाव आने लगेंगे। और गुरुदेव का सानिध्य मिला है, मेरे उपाध्याय प्रवर का सानिध्य मिला है, तो इनके चरणों में बैठ करके कम से कम एक सामायिक तो कर ही सकते हैं। गुरुदेव को हम अगर अजैन लोग हैं, मंदिर में जाते हैं तो दान पात्र में कुछ ना कुछ डालते हैं, वो अपने गुरुओं को कुछ ना कुछ, चाहे वो फल हो मिठाई हो, जाकर के समर्पित करते हैं। परंतु अपने जिन शासन में ये परंपरा है कि हम अपने आप को समर्पित करें, तो कम से कम अपने गुरुदेव को अगर दें तो सामायिक कि गुरुदेव आपके आने पर मैंने आज सामायिक की है, आज आपके आने पर मैंने संभाव में रहने का संकल्प किया है और जीवन पर्यंत संभाव में रहने का संकल्प किया है। तो ज़्यादा न कहती हुई इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम ओम अरहम।